व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इटली के पेपर के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली भरे गए हैं। तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों के आपके डाउट्स होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी, तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर वॉच करना है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आएगी। तो फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज आप लोगों की रह जाती है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ। तो जो सबसे बड़ी क्वेरीज वो आप लोगों की ये है कि हमारे जो पेपर है वो कब निकलेंगे, या जो हमारे पेपर है वो कहाँ पे भरे गए हैं, किस कंपनी में भरे गए हैं, या फिर किस ज़िले में भरे गए हैं, या फिर किस कैटेगरी के जो आपके पेपर वो भरे गए हैं, साल वाले हैं कि सीजनल है कि नॉन सीजनल है कि डोमेस्टिक पेपर आपके भरे गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता चलेगी रिसिप्ट आने पर। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारे जो पेपर है वो नवंबर में भरे जा चुके हैं, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो पेपर है वो ओपन हुई थी, साइट ओपन हुई थी। आप लोग ये सोच रहे हो कि तब हमारे जो पेपर है वो भरे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपके पेपर नहीं भरे जा चुके हैं। वो एक सिर्फ प्री एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो कि क्लिक डेट से पहले भरना होता है। वो काफ़ी दिन पहले खुलता है, जब क्लिक डेट होती है उससे काफ़ी टाइम पहले खुलता है। उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर जो आपकी सारी डिटेल्स होती है वो भरी जाती है। जैसे कि आप कहाँ से हो, आपके जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे साइट पे अपलोड करी जाती है स्पेड ID के थ्रू। तो वो जो डिटेल्स आप लोग फिल करते हो, वो जो सारी चीज़ें हैं वो सरकार के पास जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी इस टाइम पे आप लोगों को 30 दिन का टाइम मिला था, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो इस बीच में जिसको भी आपने फ़ाइल दी थी, चाहे अपने रिलेटिव को, अपनी कंपनी को, एजेंसी को, तो उन लोगों ने आपके पेपर है जो तैयार किए हैं। तैयार करने के बाद आपके जो पेपर है वो ऑनलाइन सारे अपलोड किए गए हैं। तो अब कम से कम जो 2 महीने का टाइम है वो वहाँ का प्रफातुरा कम्यूना या फिर इमिग्रेशन आप लोग बोल सकते हो। तो वो जो लोग हैं कम से कम 2 महीने का टाइम लेंगे, और 2 महीने आपके जो पेपर है वो सारे चेक होंगे कि आपके जो पेपर है कि जेन्युइन है कि फेक है, क्या है उसका फिर वो पूरी डिटेल निकालेंगे। और उसके बाद जो फाइनल आता है वो तब जाके फिर क्लिक डेट जो आती है वो आएगी। और जिस दिन आपके पेपर क्लिक होंगे तब आपको जाके पता चलेगा कि आपके कौन से पेपर भरे गए थे, कहाँ पे भरे गए थे, और किस कंपनी के अंडर में आपका मालिक क्या है। वो सारी चीज़ें आपको उस रिसिप्ट में पता चलती है, और तभी वो आपको रिसिप्ट मिलेगी। अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप इस चक्कर में ना पड़े रहें कि हमको रिसिप्ट जो है वो नहीं मिली, हमारे जो कौन से पेपर है वो भरे गए हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हर बार ऐसा ही होता है। जो प्री एप्लीकेशन होता है ना, वो पहले फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ का जो डिपार्टमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है, और उसके बाद जो फाइनल क्लिक डेट है वो आती है। जब आपकी क्लिक डेट आती है उस दिन आपके जो पेपर है वो क्लिक करे जाते हैं। जैसे कि आपका टाइम आपको अगर पता होगा तो 9 बज के कुछ आता है, 9 बज के 2 सेकंड 5 सेकंड, 9 बज के 1 मिनट 5 मिनट, इस तरीके से जो टाइम होता है वो आता है। तो अब फाइनल बात करते हैं कि इस बार जो क्लिक डेट है वो क्या रहने वाली। देखो, जो 2025 के जो पेपर है ना, उसकी जो प्री एप्लीकेशन थी वो नवंबर 2024 में हो चुकी है। ठीक है, और अब जो फाइनल डेट आती है वो क्लिक डेट कब है। क्लिक डेट देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे नीचे चल के बता देता हूँ। 2025 के पहले भाग के लिए निर्धारित विभिन्न क्लिक दिनों की तिथियाँ नीचे दी गई। देखो, 2 बार पेपर क्लिक होते हैं साल में। जैसे कि 2025 का जो कोटा था वो लगभग 1,90,000 के समथिंग जो कोटा था। इसमें अभी जो है मोस्टली जो क्लिक डेट है वो फरवरी के अंदर है। ऑलमोस्ट पेपर फरवरी में क्लिक हो जाते हैं। कुछ जो पेपर्स है 30-40% वो रिजर्व कोटा रख लेते हैं के हिसाब से, उसको आगे जाके वो क्लिक करवाते हैं जब सीजनल वहाँ पे जो काम स्टार्ट होता है। जैसे कि जून जुलाई अगस्त में जाके, है ना, साल में 2 बार पेपर क्लिक होते हैं। सेम उसी तरीके से इस बार हुए होंगे। तो अब देखो, अब जो 2025 की क्लिक डेट है ना वो है 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी। ठीक है, 5, 7 और 12 फरवरी को जो आपके पेपर है वो क्लिक होंगे। उसमें पेपर सारे ही आ जाएंगे आपके, डोमेस्टिक आ जाएंगे, सीजनल आ जाएंगे, नॉन सीजनल आ जाएंगे। जिस भी कैटेगरी के पेपर होते हैं सारे इस डेट को आ जाते हैं। और पेपर हमेशा की तरह सुबह 9 बजे से भरने ही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सुबह 9 बजे से पेपर क्लिक होने स्टार्ट होते हैं। तो इस डेट को आपके पेपर है वो क्लिक होंगे 5, 7 और 12 फरवरी को। जब आपके पेपर क्लिक हो जाएंगे तब जाके जो फाइनल आपको रिसिप्ट है वो मिलेगी, और उस रिसिप्ट के अंदर आप जो लोग हैं वो देख सकते हो कि आपके जो पेपर है वो कहाँ पे भरे गए थे, किस तरीके से भरे गए थे। अब होप करता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी आप लोग है ना इसके वेट में मत रहें कि हमारे एजेंट ने हमको रिसिप्ट नहीं दी, हमारे पेपर कहाँ पे भरे थे, कौन सी कंपनी में भरे थे, कौन से पेपर भरे थे। तो अभी इसके बारे में आप अपने एजेंट एजेंसीज को कुछ भी ना बोलें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में भी नहीं होता। क्योंकि अभी आपका पेपर सिर्फ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो हुई है, और इसके बाद टाइम लगेगा 2 महीने 2.5 महीने का। और फिर फरवरी में जब आपके पेपर क्लिक होंगे तब आपको पता चलेगा आपकी रिसिप्ट देख के कि आपके जो कौन से पेपर है वो भरे गए थे। उसके बाद भी वहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था वो टाइम लेगा आपके नुलावस्था रिलीज़ करने में। तो उसके अंदर भी थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, कई बार शॉर्ट टर्म में भी वो हो जाता है। इसके बाद नीचे आते हैं पर्यटन होटल क्षेत्र के लिए जो कोटा का शेष 30%, यानी कि ये 30% कोटा रखेंगे, जो कि आगे जाके अक्टूबर 2025 में आपके जो पेपर है वो क्लिक होंगे
दोबारा से, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, साल में 2 बार पेपर क्लिक होते हैं। तो ये था आज की वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोगों को पता चले कि ये जो पेपर है अभी वो आपके पेपर क्लिक नहीं हुए हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो जस्ट अपलोड करी गई है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किया गया है। एक आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका इंटरेस्ट शो किया गया है कि ये जो बंदा है यहाँ पे पेपर भरना चाहता है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहता है इस काम के लिए और इस कंपनी के अंदर। ठीक है, जब ये आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, जब ये रिव्यू कर लेगी इमिग्रेशन अच्छे से, जो फेक फाइल्स होगी उनको हटा देगी, जो जेन्युइन फाइल्स होगी वो अपने पेपर क्लिक कर सकते हैं। जब ये डेट्स ओपन होगी, जैसे कि 5, 7 और 12 फरवरी को जो पोर्टल है वो ओपन होता है और उस दिन आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है। क्लिक करने के साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाते हैं। भी आप लोगों ने नूलावस्था के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद जो रिसिप्ट है वो 2-4 दिन में या फिर एंड टू एंड भी आ जाती है। वो तब जाके आप अपने एजेंट से, यानी कि आप 20 फरवरी या 15 फरवरी, 20 फरवरी के बाद ही आप अपने एजेंट से रिसिप्ट जो है वो मांगना, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मुझे ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रही। कोई भी डाउट्स क्वेरीज आप लोगों की रह जाती है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।